पहली बात तो यह है कि मेरे नबी ने बेटी को इज्जत दी है। बेटियों को समझना चाहिए कि बेटी को इज्जत ही मेरे रसूल ने अता फरमाई है। हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया घर मुश्किल है, लेकिन जिसने 4 बेटियां या 4 बहनें पाल ली उसके जिम्मे आ गया बहनों का पालना। बाप किसी वजह से कमज़ोर हो गया या किसी वजह से वालिद का इंतकाल हो गया और अर्श के मालिक ने बेटियों की जिम्मेदारी भाई को दे दी। फरमाया अगर 4 बेटियां या 4 बहनें, फरमाया अगर वो तेरे हिस्से में आ गई, वैसे तो लोग प्रॉपर्टी बांटते हैं ना बाप की, वैसे तो लोग बाप की जायदाद और उसका रुपया और उसका बैंक बैलेंस बांटते हैं। अगर बढ़ते बढ़ते तेरे हिस्से में बाप की बेटियां आ गई तो आमिना के मासूम बेटे और हज़रत फ़ातिमा के बाबा फरमाते हैं कि तू उनकी अच्छी तरबियत देना, उन्हें डांटना ना, उन्हें तकलीफ़ ना देना, अच्छी तरबियत करके तू उनकी शादी करके मेरे पास आना। और मैं जिस तरह ये मेरी 2 उंगलियां जुड़ी हुई हैं इस तरह तू मेरे साथ जुड़ के जन्नत में दाखिल हो जाएगा। इस तरह मेरे साथ, बोलिए मेरे साथ जोड़ के। हज़रत अब्बास हुजूर के चचा हैं, कहते हैं हुजूर जिसकी 4 ना हो 3 हो। तो मेरे हबीब ने फरमाया अल्लाह 3 वाले को भी इसी तरह का अजर अता फरमाएगा। हुजूर जिसकी 2 हो, फरमाया तो कोशिश कर, मेहनत कर, तो उनकी अच्छी परवरिश कर, उनसे प्यार कर, इस तरह मेरे साथ जुड़ के जन्नत में दाखिल हो जाएगा। हज़रत अब्बास कहते हैं हमने एक के बारे में पूछा ही नहीं और हमें पक्का पता है जो एक की भी परवरिश करेगा उसे भी अल्लाह के रसूल जन्नत में बाजू थाम के लेकर के जाएंगे। हज़रत फ़ातिमा कहती है मैंने आँख खोली ना जब घर में, 5 साल उम्र हज़रत फ़ातिमा की थी जब नबी पाक ने ऐलान नबुव्वत फरमाया। इन रिवायात में इख्तलाफ रहता है, कभी कमी बेशी बयान की जाए या कहीं हो जाए तो ये चूँकि बड़ी मजबूत रिवायात मिलती नहीं। 5 साल उम्र थी मेरी जब हुजूर ने ऐलान नबुव्वत किया, तो कहती है मैंने घर में दुख देखे, आजमाइशें देखी, लेकिन हर गांव पे मैं अपने नबी के साथ खड़ी रही। हर गांव पे कहा आप दीन के लिए सबसे पहले निकली कब थी? बाजार जाने को तो निकली नहीं, मार्केट तो जाना हजरत फातिमा का साबित ही नहीं, गली के अंदर निकलना तो साबित ही नहीं, तकारीब के अंदर जाना तो साबित ही नहीं। एक दफा निकली हजरत फातिमा सबसे पहले घर में। कब निकली? हजरत खतीजा का इंतकाल हो गया है, सैयदना सिद्दीक़ अकबर मुल्क शाम गए हुए, किसी ने दौड़ के आके हजरत फातिमा को बताया कि मस्जिद हरम शरीफ में खाना काबा के सामने हुजूर सजदे में थे। ऊँट की ओजड़ी बड़ी वजनी होती है, उसमें गंद बहुत ज़्यादा होता है, हुजूर का वजूद नरम व नाजुक है। अबू जाल ने, अबू सुफियान ने, इन काफिरों ने ओजड़ी उठा के हुजूर की गर्दन पे रख दी है। बज़ाहर हकीकतन नहीं, बज़ाहर ये हाल है कि हुजूर की गर्दन मुबारक उठ नहीं रही। हज़रत फ़ातिमा कहती है मैंने पहले दिन नकाब ओढ़ा, पहले दिन मैंने नकाब ओढ़ा और मैंने दुपट्टा लिया, कहा हुजूर की गर्दन पर ओजड़ी है, पाक रसूल की पाक बेटी, इज़्ज़त वाले रसूल की इज़्ज़त वाली बेटी। हज़रत फ़ातिमा फरमाती हैं मैं पहले दिन बुरका ओढ़ के हरम शरीफ गई, हुजूर सजदे में, सर पे वज़नी ओजड़ी, फरमाती है मैंने खींच के उतारी, हुजूर खड़े हुए, मैं रोई नहीं, मेरी आँखों में आंसू नहीं, मैंने हुजूर की उंगली थामी। आप फरमाती हैं सारी कायनात मुस्तफ़ा के पीछे और नबी मेरे पीछे पीछे। फरमाती है मैं घर नहीं लाई नबी पाक, हुजूर ने भी नहीं पूछा बेटे किधर जाना है, सीधी मैं आब ज़मज़म के कुएं पे ले गई। फरमाती हैं बज़ाहर बालों में वो ऊँट की ओजड़ी के ज़र्रात लग गए थे। फरमाती हैं लोटे में पानी भरा, एक हाथ से मैं पानी डालती, दूसरे हाथ से हुजूर की जुल्फ़ों को संवारती। फरमाती मैं धोती जाती, फारग हुई, हुजूर के कपड़ों को मैंने धोया, वजूद पे पानी डाला। मेरे दोस्तों ये अंदाज़े मोहब्बत, ये अंदाज़े वफ़ा, ये अंदाज़े तरबियत। फरमाती हैं फिर मैंने अपने दुपट्टे से हुजूर के बालों को साफ़ किया, फिर कहा हुजूर चलिए, नबी पाक उठे, उंगली मैंने थाम ली। फरमाती हैं खरामा पीछे पीछे, अब भी नहीं पूछा फातिमा किधर जाना है। फरमाती हैं हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घर लाई, चारपाई पे बिठाया और बिठा के दूध का प्याला में लाई, हुजूर को दिया। फिर मैंने नबी पाक को खजूरें दी और जब हुजूर ने पी ली तो फरमाती है मैं बाजुओं का हार बना के गले से लिपट गई, माथा चूमा तो हुजूर रोए। तो मैंने कहा या रसूल अल्लाह आपने गम नहीं करना, मेरी अम्मा सैयदा खतीजा फरमाया करती थी फातिमा तेरे बाप को अल्लाह बड़ी इज्जतें अता फरमाएगा,
बड़ी फरमाती हैं वो पहले दिन मैं दीन के लिए निकली, फिर मैं बदर में भी मुस्तफ़ा के साथ गई, ओहद में भी गई, मैं खंदक में भी गई, मैं फिर हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ओहद में जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ख्म लग गए, हुजूर के दांत मुबारक शहीद हो गए, वजूद सारा ज़ख्मों से भर गया, तो मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हज़रत अली आए। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उस गार की ज़ियारत की है मैदान ओहद में, जिसमें मेरे नबी ने आराम फरमाया था। फरमाते हैं गार में आराम में था, हज़रत अली आए तो जनाब अली फरमाते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली मेरे ज़ख्मों की खबर फ़ातिमा को नहीं करनी। हज़रत फ़ातिमा साथ है, ज़ख्मियों को पानी पिलाती हैं, हुजूर के साथ है, मेरे ज़ख्मों की खबर फ़ातिमा को नहीं करनी, उसे नहीं बताना। जनाब अली कहते हुजूर ने ये कहा और मैंने रुख फेरा तो फ़ातिमा मेरे पीछे खड़ी थी। फ़ातिमा पीछे, बताना पड़ा ही नहीं, सज्जदा पहुँच गई। कहते हैं कपड़ा गर्म करके जला के लाई, हुजूर के ज़ख्मों में रखा। बड़ा हौसला है हौसले वाले नबी का। फरमाती हैं गीला कपड़ा करके लाई, उससे हुजूर के चेहरे अनवर से खून को साफ़ फरमाया। फिर फरमाती हैं हज़रत फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी पाक को मरहम पट्टी की। फरमाती हैं इन सारी चीज़ों से फ़ारग होके कपड़े साथ लाई थी, हुजूर का लिबास तब्दील किया। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार में टेक लगा के आराम करने लगे, अल्लाह ने पत्थरों को नरम कर दिया। तो फरमाती हैं फ़ातिमा उठ के बाहर गई। जनाब अली फरमाते हैं मैं गया तो ओहद की पिछली जानिब दीवार पे सर रख के फ़ातिमा रो रही थी, फ़ातिमा रो रही थी। मैं करीब गया तो मैंने कहा वहाँ तो तेरे बड़े हौसले थे, तेरा एक आंसू भी नहीं गिरा, और यहाँ तेरा क्या हाल है। फरमाने लगी अली तूने हुजूर के ज़ख्म नहीं देखे, तूने रसूल पाक की तकलीफ़ को नहीं देखा। वहाँ रोती तो हुजूर परेशान होते, यहाँ अपने रब की बारगाह में आंसू बहा रही हूँ। हज़रत अली कहते हैं आंसू मेरे भी निकले। मैंने कहा बेटी जाने और बाप जाने। वो कहते हैं फ़ातिमा को बताना ना, फ़ातिमा जाती है तो हौसला दीदनी सारी ज़िंदगी इस दीन मतीन के लिए सैयदा तैयबा ताहिरा का उसवा नूर रहा। घर में मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात के इमाम है। तवज्जो है आप हजरात की, नींद तो नहीं आ रही। बड़ा ख़ास उन्वान है, इस उन्वान पर बोलना भी मुश्किल, लिखना भी मुश्किल, पढ़ना भी मुश्किल। ख़ास मुनफरद सा उन्वान है हज़रत फ़ातिमा ज़हरा। सैयदा फरमाती हैं घर के अंदर ये हाल था कि हुजूर इशारा करें, ये नहीं कि बाप दे कुछ नहीं सकता तो बच्चे गुर्बत में पले ना, इख्तियारी फ़क्र है। हुजूर इशारा करें तो कायनात की सारी नेमतें ढेर हो जाए। और आप फरमाती हैं मैंने ये मंज़र देखा भी है, ये मंज़र मैंने, बोलिए ये मंज़र मैंने हुजूर की बादशाही को मैंने देखा है। एक दफ़ा यहूदियों की औरतों ने शरारत की कि हज़रत फ़ातिमा को बुलाते हैं और उनकी गुर्बत का मजाक उड़ाते हैं। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। कहती हैं घर आई औरतें, कहने लगी हुजूर अपनी बेटी को भेजिए, हमारे घर में शादी है, हम चाहती हैं ये वहाँ लोगों को तबलीग करें, दीन का पैगाम दें। अब इस्लाम पर तो हुजूर ज़रूर भेजा करते थे, चाहे को धोखे से ही बुलाता। मेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा फ़ातिमा जाओ। हज़रत फ़ातिमा कहती हाँ तो कर ली, पर मेरे वजूद पे कपड़े फटे हुए थे, कई जगह पे पेवंद थे और मुझे पता था ये औरतें किस मिजाज की हैं। फरमाती हैं मैंने ना, हुजूर ने कहा तो मेरी आंखों में 2 कतरे आंसुओं के आ गए। मैंने कहा या अल्लाह अपने लिए नहीं, तेरे नबी के दीन के वक़ार के लिए। या अल्लाह ये औरतें ये बड़े बुरे ख्यालात और नज़रियात की हैं, ये मजाक उड़ाएंगी दीन इस्लाम का, मेहरबानी फरमा, नज़र करम फरमा। हज़रत फ़ातिमा फरमाती अभी मेरी बात भी मुकम्मल नहीं हुई, रसूल पाक फिर तशरीफ़ ले आए और फरमाया फ़ातिमा क्या क्या सोच रही थी, क्या कह रही थी? का हुजूर कोई ख़ास नहीं। फरमाया नहीं कुछ तो तू कह ही रही थी, कुछ तो तू सोच ही रही थी। कहती है मैंने बादशाही के नज़ारे घर में देखे, कुछ तो सोच रही थी। हुजूर क्या हुआ? फरमाते हैं हुजूर ने चादर मुबारक खोली, अंदर से जोड़ा निकाला। फरमाया पता नहीं तूने क्या सोचा है, जिब्रील जन्नत से जोड़ा लेके पहुंच गए। हुजूर ने विसाल से 3 दिन पहले हज़रत फ़ातिमा को बुलाया, कान में कोई बात कही तो हज़रत फ़ातिमा रोने लगी। हज़रत आयशा कहती हैं फिर कान में कहा तो हंसने लगी। हुजूर के विसाल के बाद मैंने पूछा फ़ातिमा क्या बात हुई थी? फरमाया नबी पाक ने मेरे कान में कहा था फ़ातिमा मेरे जाने का वक्त आ गया है। तो मैं रो पड़ी। फिर हुजूर ने फरमाया जन्नत में तू सबसे पहले मुझसे मुलाकात करेगी। तो फरमाती है मैं हंस पड़ी। हुजूर का विसाल हुआ। हज़रत अनस बिन मालिक चूँकि छोटे से थे, घर के काम काज करते थे शुरू से, वो आए
तो जनाब अली फरमाते हैं फ़ातिमा कहने लगी हुजूर को दफन करके लौटे, तदफीन से फारग हुए, कब्र मुबारक में उतारा, हुक्म पूरा किया। कहते हैं वापस आए तो जनाब अनस से सैयदा फ़ातिमा कहने लगी अनस तूने भी मेरे रसूल पे मिट्टी डाली है, अनस तेरी जुर्रत हो गई थी। फरमाते हैं उस वक़्त फ़ातिमा का पहला आंसू गिरा और फिर 6 महीने हुजूर के बाद हयात रही, मैंने उसके आंसू ही गिरते देखे। लोग सो जाते, वो हुजूर के रोज़े पे जाके बैठ जाती। कहते मैं समझाता बहलाता, लेकिन फ़ातिमा कहती अली सब्र अपनी जगह, कर्म अपनी जगह। और मैं तुझे क्या बताऊं, बहन भाई पहले सारे चले गए, वालदा पहले छोड़ गई, अब हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम ने भी पर्दा डाल लिया है, मुझे चार और जानिब कुछ दिखाई नहीं देता। कहते हैं 6वां महीना था हुजूर के विसाल को। एक दिन मुस्कुराती हुई फ़ातिमा घर आई रोज़े से रात को बच्चों के साथ, तो शेर खुदा कहने लगे, मैंने कहा फ़ातिमा बड़े दिनों के बाद मुस्कुराते देखा, क्या बात है? तो कहने लगी अली आज मेरी आँख लग गई थी, मुझे हुजूर ख्वाब में मिले हैं, तो मुझे हुजूर ने कहा तू रोती क्यों है? तो मैंने कहा महबूबा मेरा दिल नहीं लगता। तो फरमाया बेटी तैयारी कर, तू मेरे पास आने वाली है। हज़रत अली फरमाते हैं बस फ़ातिमा बीमार हुई, चंद दिन गुजरे तो मुझे बुलाया, तो कहने लगी अली वक्त जाने का आ गया है, ये अली के घर की है इज़्ज़त अली से सुनते, नबी के घर की है इज़्ज़त नबी से सुनते। वो जिसने मुअज़्ज़ज़ किया घराने को, हुसैन पाल के जिसने दिया ज़माने को, जाने का वक्त आ गया है अली। पहली बात तो यह है कि हुजूर की नवासी जनाब उमामा से शादी कर लेना, वो हुजूर को बड़ी प्यारी है। और दूसरी बात यह है कि मेरे हसन हुसैन इनका ख़ास ख्याल रखना। और तीसरे लफ्ज़ कहे तो हज़रत अली तड़प के रोए, कहने लगी मैंने वक्त गुजारा है, आपकी हुकूक मेरी ज़िम्मेदारी थे, मैं इंसान थी भूल जाती थी, अगर मुझसे कहीं कोई कमी रह गई हो तो मुझे रज़ाए इलाही से दरगुज़र करना, कहीं मैं हुजूर के सामने जाके शर्मिंदा ना हो जाऊं। शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजहुल करीम फरमाते हैं मैंने हाथ थामा और मैंने कहा फ़ातिमा अली का बड़ा मर्तबा था, पर जो तेरी निस्बत से कमाल था वो तेरा ही था। तू कैसी बात करती है, तूने तो हद कर दी, शहज़ादी हो के मेरे घर में खादिमों की तरह रही। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का दूसरा हुक्म ये हुआ कि मुझे रात को दफनाया जाए। और फरमाया मेरे पहले मदीने में ऐसा नहीं होता था, ये हज़रत फ़ातिमा ने सबसे पहले कहा। फरमाया मेरी चारपाई के साथ लगा के ना शाखें, चारपाई के साथ तो ऊपर ला के उन्हें ऊपर से बांध देना और उन शाखों के ऊपर एक कपड़ा डालना, मेरे कफन पर भी किसी की नज़र न पड़ जाए, मेरे कफन पर भी। फरमाया शाखें लगा के ये वसीयत की। फरमाया ऊपर से फिर रात को उठाना, अंधेरे में उठाना और फिर कफन के ऊपर शाखें बांध कर गोया एक डोली सी बनाकर उसके ऊपर भी कपड़ा डालना, किसी गैर महरम की मेरे कफन पर भी नज़र न पड़े। और अली मुझे अपने हाथों से कब्र में उतार के अल्लाह के सुपुर्द करना। जनाब अनस बिन मालिक फरमाते एक क़यामत हुजूर के विसाल पे देखी थी और दूसरी क़यामत मैंने हज़रत फ़ातिमा का जनाजा उठी तो देखी। फरमाते उमर फ़ारूक एक कोने में लग के रो रहे थे, मैं गया, मैंने कहा उमर तू दलेर आदमी है, तुझे क्या हुआ? तो कहने लगे पहले हुजूर गए थे, अब निशानी मुस्तफ़ा भी रुखसत हो गई है, हम बच्चों को भेजते थे, फ़ातिमा की दुआएं मुस्तफ़ा की दुआएं लगती थी, देखो सैयदा भी रुखसत हो गई। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी इज़्ज़त वाली बेटी जब क़यामत वाले दिन आएगी, क़यामत वाले दिन तो अल्लाह फरिश्तों से, नबियों से, वलियों से कहेगा गर्दनें झुका लो, आंखें बंद कर लो, मोहम्मद की बेटी फ़ातिमा की सवारी गुजरने वाली।